अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आइलेट्स। ठीक है, आइलेट्स चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम जितोई। सबसे पहले हम इसकी एनाटमी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिसऑर्डर्स पे आते हैं। ग्रॉस में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू हो जाएगी। बाहर से अंदर की तरफ अगर हम आएँ तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी आइलेट बनाते हैं। सबसे पहले वी हैव स्किन। ठीक है, स्किन जो है यहाँ पे ये थिनेस्ट वाली होती है और इसके अंदर फाइन हेयर्स हैं, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स जो नॉर्मली स्किन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्किन के नीचे की तरफ जो लेयर होगी दैट इज़ सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्किन के फ़ौरन नीचे प्रेजेंट होगी और इसकी ये ख़ास बात है कि ये लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसमें फ़ैट नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं जो उससे अंदर लेयर होगी वो मस्कुलर लेयर होगी। और वो कौन सी मस्कुलर लेयर है, वो स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि आईलिड के अंदर स्केलेटल मसल भी हैं, स्ट्राइटेड मीन स्केलेटल, स्केलेटल भी हैं और स्मूथ भी हैं। ठीक है, लेकिन जो बाहर की तरफ हैं वो आपके पास स्केलेटल हैं और जो मज़ीद अंदर की तरफ या पोस्टीरियरली आए वो आपके पास स्मूथ मसल है। स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर वो किसकी होती है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मसल से नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू स्किन से नीचे है और एक कनेक्टिव टिश्यू मसल के नीचे है। अब जो मसल से नीचे कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ नॉन एज सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आ जाते हैं फाइब्रस लेयर पे। ठीक है, अब जो फाइब्रस लेयर है आपकी उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास थिक पार्ट होता है और एक थिन पार्ट होता है। जो उसका थिक पार्ट होता है वो एक प्लेट बनाता है जिसको कहते हैं टार्सल प्लेट और उसमें बेसिकली मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और एक उसका थिन पार्ट होता है जिसको पैल्पेब्रल फेशिया कहते हैं। बहरहाल सिर्फ नाम भी पता होंगे तो कोई मसले की बात नहीं। उसके बाद आ जाते हैं लिवेटर मसल एपोनेरोसिस। लिवेटर मसल जो है, एपोनेरोसिस का मतलब है कि वही मसल आके जब थोड़ा सा थिक हो जाता है उसको हम एपोनेरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो लिवेटर मसल की जो एपोनेरोसिस है वो भी आपकी आईलिड का पोर्शन बना रही है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्लैशी मस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, जो कि ऑर्बिट के अंदर ही होता है, और एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जो कि अपर आईलिड में होता है। और जो उसका मेम्ब्रेनस पार्ट है वो बेसिकली डिफरेंट जगह जा जा के अटैच हुआ होता है। ठीक है, आपकी स्किन पे, टार्सल प्लेट पे और कंजक्टिवा पे अटैच हो जाता है। बहरहाल बस ये याद रखना कि एलिवेटर मसल एपोन्यूरोसिस भी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद नॉन स्ट्राइटेड मसल होता है यानी कि स्मूथ मसल होता है, वो म्यूलर मसल है। ठीक है, अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि कौन सा स्मूथ मसल आईलिड में प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ म्यूलर मसल। इसकी ये ख़ास बात है कि अपर आईलिड में ये आपके पास अराइज करता है लिवेटर टेंडन से। ठीक है, और इंसर्ट हो जाता है अपर टार्सल प्लेट में। लोअर आईलिड की अगर हम बात करें तो ये आपका इन्फीरियर रेक्टस मसल से अराइज करता है और इंसर्ट हो जाता है लोअर टार्सल प्लेट के बॉर्डर पे। ठीक है, उसके बाद जो अगली लेयर है वो है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजक्टिवा। अभी तक हमने जितनी भी लेयर्स पढ़ी हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बल्कि मैं आपको पहले फिगर दिखा देती हूँ, फिर हम उसको दोबारा प्रॉपर्टीज़ रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, फिगर अगर हम देखें तो अच्छा, फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बाहर हमारे पास स्किन है। ठीक है, ओके, फिगर में देखेंगे सबसे बाहर हमारे पास स्किन है। ठीक है, स्किन के बाद जो अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू सारा पड़ा हुआ है ये आपके पास है सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। फिर ये जो रेड रेड नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, इनके अंदर जो पोर्शन, पिंक पोर्शन जिसमें रेड रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली मसल को सारा दिखाया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड लेयर होती है उसमें मसल होता है, स्ट्राइटेड मसल, और ये वो वाली पोर्शन है। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के फाइबर्स होते हैं। उसके बाद जो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा वो होगा सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। उसके बाद अगली जो लेयर है वो फाइब्रस लेयर है, ये वाली, जिसमें आपको टार्सल प्लेट नज़र आ रही है। ठीक है, और इसमें आपको ये रेड कलर के मेबोमियन ग्लैंड्स भी दिखाए हैं, उनकी ओपनिंग होती है। ठीक है, वो मार्जिन पे होती है। उसके बाद आ जाते हैं लिवेटर मसल पे। तो ये वाली जो लेयर है ये लिवेटर मसल की एपोनेरोसिस है। ठीक है, उसके बाद ये लेबल किया हुआ है उन्होंने म्यूलर मसल होगा। ठीक है, और उसके अंदर कंजक्टिवा का मेम्ब्रेनस पोर्शन होगा। तो ये सारी लेयर्स हैं हमारे आईलिड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्किन होगी, उसके बाद सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर लेयर है। अच्छा, स्किन हो गई। ठीक है, उसके बाद सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर है, सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस लेयर है, लिवेटर मसल की एपोनेरोसिस आ जाएगी, स्मूथ मसल जिसमें म्यूलर मसल, और एंड में कंजक्टिवा की मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो लिड मार्जिन है, बेसिकली जो आईलिड्स का मार्जिन है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई लैशेज़ हैं आपके जो मार्जिन पे अटैच होती हैं। इसके अलावा जीस और मॉल वाले ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, एंड ऑरिफिसेस ऑफ मेबोमियन ग्लैंड। आपने याद रखा है कि मेबोमियन ग्लैंड खुद मार्जिन पे प्रेजेंट नहीं होते, बेसिकली उनकी सिर्फ ओपनिंग जो होती है वो मार्जिन पे होती है क्योंकि वो खुद आपकी टार्सल प्लेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं ग्लैंड्स ऑफ आईलिड। आईलिड के कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, टार्सल प्लेट की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं और जिनकी ऑयली सिक्रीशन होती है। अपर आईलिड में भी होते हैं, लोअर में भी होते हैं, लेकिन अपर में थोड़ा सा काउंट ज़्यादा है, 30 to 40 अपर आईलिड में होते हैं और 20 to 30 लोअर आईलिड में होते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं लिड मार्जिन। तो इसमें आपके पास लिड मार्जिन के ऊपर होते हैं ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस और मॉल, जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इसमें जो ज़ीस वाले होते हैं वो सेबेशियस होते हैं और मॉल वाले जो होते हैं वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद हम ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार रिव्यू हो जाएगा। ब्लड सप्लाई आपके पास जो है ऑप्थेल्मिक और लैक्रिमल आर्टरी की ब्रांचेज आती हैं जो कि आईलिड को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज आपके पास जो प्री ऑरिकुलर नोड्स हैं जो इन फ्रंट ऑफ ईयर प्रेजेंट होते हैं और सब मैंडिबुलर नोड्स जो मैंडिबल के नीचे, उन दोनों के अंदर ड्रेनेज हो जाती है आईलिड की। अब आ जाते हैं नर्व सप्लाई पे। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। पीछे भी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं साथ साथ के। ये पूछ सकते हैं स्केलेटल मसल कौन सा है आपके पास आईलिड में, स्मूथ मसल कौन सा है, ठीक है, या किस लेयर में वो होते हैं, मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं, इस तरह की बातें पूछ सकते हैं। नर्व सप्लाई में आपके पास मोटर सप्लाई है और सेंसरी सप्लाई है। मोटर सप्लाई में 3 नर्व्स आ जाती हैं। ऑक्यूलो मोटर नर्व, ठीक है। ऑक्यूलो मोटर नर्व आपके लिवेटर मसल को सप्लाई करती है। बेसिकली जो आईलिड को ऊपर उठाने का पोर्शन है वो बेसिकली लिवेटर का है और उसको सप्लाई करती है ऑक्यूलो मोटर, ठीक है। फिर आ जाते हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व आपके ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सप्लाई करती है, ठीक है, जो आई के गिर्द राउंड करके एक पूरा मसल होता है जो कि आइज़ को ओपन करवाने में बंद करवाने में हेल्प करता है, वो आपके पास है। फेशियल नर्व सप्लाई करी है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को। उसके बाद आ जाता है सिंपैथेटिक नर्व, वो सप्लाई करती है म्यूलर मसल को, ठीक है, स्मूथ मसल्स को। फिर आ जाते हैं सेंसरी सप्लाई। तो सेंसरी सप्लाई में आ जाती है ट्राइजेमिनल नर्व। ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी सेंसरी सप्लाई पे, ठीक है। तो सेंसरी सप्लाई में आपके पास है ट्राइजेमिनल नर्व और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर आईलिड पे भी आ रही होती हैं और लोअर आईलिड पे भी आ रही होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अपर आईलिड पे कौन कौन सी आती हैं। अपर आईलिड पे हमारे पास इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है, सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और लैक्रिमल नर्व, ये 4 अपर आईलिड पे होती हैं। और लोअर आईलिड पे इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल, मतलब सिर्फ जो अपर आईलिड पे एक्स्ट्रा है वो सुप्राट्रॉक्लियर है। उसके बाद फंक्शंस क्या क्या हैं आईलिड के। पहला तो ये है कि कोई भी एक्सटर्नल इंजरी वगैरह से प्रोटेक्शन देती है। दूसरा ये कि आपकी टीयर फिल्म को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। और तीसरी ये बात है कि जो ड्राइनेस है आइज़ की या टीयर फिल्म की ड्राइनेस को रोकती है, क्योंकि जो मेबोमियन ग्लैंड्स हैं उनकी ऑयली सिक्रीशन होती है तो आपकी लुब्रिकेशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम के लेज़ियन पे, बल्कि नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच।